तो चलिए क्लास 11th स्टूडेंट्स, आज अपन अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ASTC मेथड। ये बहुत यूज़फुल है आपके पूरे क्लास 11 के सिलेबस के लिए भी और क्लास 12 के सिलेबस के लिए भी। साथ ही साथ बच्चों ये मैथ्स में भी यूज़फुल है। तो हम इसकी हेल्प से जो ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं उनके साइन कॉस टेन की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि जनरली आप लोगों ने 10 तक जो टेबल सीखा हुआ है वो 90 तक तो आपको वैल्यूज पता है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। कॉस की अपोजिट होती है और 10 की वैल्यूज भी आपको पता है। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं साइन 120 कितना होगा, कॉस 150 कितना होगा, साइन 3660 कितना होगा, तो आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन यदि आप इस मेथड को सीख लेते हैं तो इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। ये बच्चों आपको पूरा 11th और 12th में यूज़ होने वाली है। अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, जब क्वेश्चंस में अचानक से साइन 120 कॉस 150 की वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो चूंकि अब कैलकुलेटर है नहीं, अलाउ नहीं है, तो आपको ये वैल्यू निकालते बनना चाहिए। सीखते समय आपको ज़रूर थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार सीखने के बाद जो है आप ब्रेन में क्वेश्चन कर सकते, वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल्स के साइन कॉस टेन की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। पर सिखाते समय तो मुझे डिटेल में समझाना पड़ेगा, तो समझिएगा कैसे। तो ये टेबल तो आपको याद करना ही पड़ेगा। जिन बच्चों को याद नहीं है उनको याद करना पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ पर मैंने ये जो ड्रॉ किया है, क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं ये। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इन क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होते हैं वो ये 0 डिग्री, यहाँ 90 होता है, यहाँ पर 180 होता है, ये 270 होता है और ये 360। वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में कौन से एंगल्स होंगे, तो स्वाभाविक इस क्वाड्रेंट में वो सब एंगल्स होंगे जो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90। सारे एक्यूट एंगल यहाँ होंगे। इस क्वाड्रेंट में कौन से एंगल्स होंगे जो ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180। इस क्वाड्रेंट में कौन से एंगल्स होंगे ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 270। इस क्वाड्रेंट में कौन से एंगल्स होंगे ग्रेटर देन 270 बट लेस देन 360। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होंगे ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90। तो इन एंगल्स को आप इस क्वाड्रेंट में क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट थीटा लिख सकते हो, एक्यूट एंगल, और 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो क्योंकि 90 से कम है। इस क्वाड्रेंट में जो एंगल्स हैं वो ग्रेटर देन 90 से बड़े होंगे और 180 से कम, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, 90 से ज़्यादा वाले होंगे। तो फिर इन एंगल्स को कैसा लिख सकते हो, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होंगे उनको कैसा लिख सकते हो, ग्रेटर देन 180 लेस देन 270, मतलब 180 प्लस थीटा लिख सकते हो या फिर 270 माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होंगे वो ग्रेटर देन 270 बट लेस देन 360 होंगे, तो कैसा लिख सकते हो, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। अब इस क्वाड्रेंट के लिए बच्चों होता है A, इसके लिए S, इसके लिए T और इसके लिए C। इसलिए इस मेथड को हम लोग बोलते हैं ASTC मेथड। आपको याद करना पड़ेगा इसी सीक्वेंस में डिफरेंट। आप ऐसे याद कर सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल सिल्वर टी कप, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, है ना। जब मैं पहले शुरू में पढ़ाने स्टार्ट किया था तब मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि सर आप ऐसे याद कर सकते हैं या बच्चे ऐसे याद कर सकते हैं, असाटी सर ट्यूशन क्लासेस। मैंने वहीं से स्टार्ट किया था, तो बच्चों ने मुझे ये बोला कि सर ऐसे भी याद करो। अच्छी बात है, बच्चे भी कई चीज़ें सिखाते हैं। पर बच्चों इस ए का जो मीनिंग है वो अलग है, ऑल साइन पॉजिटिव। एस का मतलब होता है ओनली साइन थीटा पॉजिटिव, टी का मतलब ओनली टेन थीटा पॉजिटिव और सी का मतलब ओनली कॉस थीटा पॉजिटिव। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल्स होंगे उनके लिए साइन कॉस टेन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो देखो आप यहाँ पर 30 डिग्री यहीं इसी में आएगा। 30 डिग्री मतलब 0 से बड़ा है और 90 से कम है, एक्यूट एंगल है। तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब इसी में आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आपको क्लियर दिख रहा है कि चाहे साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, टेन 30 की, सब प्लस है। साइन 45 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू, टेन 45 की वैल्यू, सब प्लस है। साइन 60, कॉस 60 सब प्लस है।
और स्वाभाविक है जब साइन कॉस 10 प्लस होगा तो कॉसेक सेक और कॉट भी प्लस होगा, क्योंकि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। तो जब साइन कॉस 10 प्लस होंगे तो ये भी प्लस होंगे। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होते हैं उनके लिए केवल साइन प्लस होता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होंगे, तो स्वाभाविक है जो 90 से ज़्यादा होंगे और 180 से कम वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। फॉर एग्जांपल 120 डिग्री कहाँ आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 135 डिग्री कहाँ आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 150 डिग्री कहाँ आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये होगा कि साइन 120 जो होगा वो तो प्लस होगा, लेकिन कॉस 120 और टेन 120 माइनस होगा। क्यों होगा मैं बताता हूँ आपको। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 प्लस होता है, मतलब जैसे 180 से ज़्यादा और 270 से कम। फॉर एग्जाम्पल 210 कहाँ आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 से ज़्यादा है 270 से कम है, तो साइन 210 की वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव होगी, कॉस 210 की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन टेन एट 210 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। राइट, तो आप याद कर लीजिएगा। क्यों होगी मैं जरूर आपको समझाऊंगा। यहां पर इस क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होते हैं उनके लिए केवल कॉस प्लस होता है। फॉर एग्जाम्पल 300 डिग्री कहाँ आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 से ज़्यादा और 360 से कम, तो साइन 300 नेगेटिव होगा, कॉस 300 पॉजिटिव होगा और टेन 300 नेगेटिव होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है वो भी आप बात समझ सकते हैं। तो चलिए पहले उसी बात को क्लियर किया जाए। तो उसका रीज़न बच्चों ये है, ये जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें ट्रायंगल बनाओगे तो ऐसा बनेगा, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये प्लस एक्स एक्सिस है और ये प्लस वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस है और ये माइनस वाई। यहाँ ट्रायंगल बनाओगे तो ऐसा होगा और ये एंगल होगा थीटा। तो इसमें एंगल के अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट क्या होता है हाइपोटेन्यूस और बचा हुआ बेस। तो परपेंडिकुलर कैसा जा रहा है अपवर्ड, तो इसलिए परपेंडिकुलर प्लस, बेस इस साइड जा रहा है तो बेस क्या होगा प्लस, और हाइपोटेनियस तो बच्चा हमेशा प्लस होता है, क्योंकि हाइपोटेनियस बाय पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यदि परपेंडिकुलर नेगेटिव भी होगा तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, बेस नेगेटिव भी हुआ तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर उन पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करके स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगी। तो हाइपोटेनियस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब यही ट्रायंगल आप सेकंड क्वाड्रेंट में बनाते तो ऐसा बनता, ये एंगल थीटा होता, परपेंडिकुलर कैसा जा रहा है अपवर्ड, प्लस वाई एक्सिस की डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, लेकिन बेस किस तरफ जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो इसलिए बेस नेगेटिव होगा और हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव होगा ही। थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाओगे तो ऐसा बनेगा, ये एंगल थीटा रहेगा, ये एंगल थीटा रहेगा, यहां पर परपेंडिकुलर कैसा जा रहा है डाउनवर्ड, तो माइनस पी हो गया, बेस नेगेटिव हो गया और हाइपोटेनियस कैसा रहेगा प्लस। अब यहां के लिए बात करें तो यहां ट्रायंगल ऐसा बनेगा, ये एंगल थीटा रहेगा, ये बेस तो प्लस है और परपेंडिकुलर जो है वो नेगेटिव रहेगा, ये हाइपोटेनियस। अब आप देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखो साइन थीटा P बाय एच, पी भी प्लस एच भी प्लस, तो ये प्लस होगा। कॉस थीटा देखो B बाय एच, बेस बाय हाइट, बेस भी पॉजिटिव और हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। टेन थीटा देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P भी प्लस बेस भी प्लस, तो ये भी प्लस होगा। फिर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अपन बात करें तो साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में P प्लस है H प्लस है, इसलिए P भी प्लस हो गया H भी प्लस हो गया। कॉस थीटा देखो माइनस बी बाय एच, मतलब नेगेटिव हो गया। टेन थीटा देखो P बाय माइनस बी,
नेगेटिव हो गया। अब अपन आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पर। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो साइन थीटा माइनस पी बाय एच, कॉस थीटा देखो माइनस बी बाय एच, टेन थीटा देखो माइनस पी बाय माइनस बी, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, कैंसिल होकर। फोर्थ क्वाड्रेंट साइन थीटा माइनस पी बाय एच, कॉस थीटा प्लस बी बाय एच, टेन थीटा देखो माइनस पी बाय बी, राइट। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सब प्लस है, स्वाभाविक है, कॉसेक सेक कॉट भी प्लस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो केवल साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस और टेन कैसा है, नेगेटिव, इसलिए कॉसेक भी प्लस होगा, कॉसेक थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होंगे ना उनके लिए साइन भी प्लस होता है और कॉसेक भी प्लस होता है, लेकिन सेक और कॉट कैसा होगा, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो आप, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन प्लस था, टेन प्लस था इसलिए कॉट प्लस होगा, बाकी साइन कॉस कॉसेक सेक सब नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो आप कॉस भर प्लस है, अब कॉस भर प्लस है इसलिए सेक भी प्लस होगा, लेकिन साइन और टेन नेगेटिव है इसलिए कॉसेक और कॉट कैसे होंगे, नेगेटिव। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, इसलिए ऐसा था। अब नेक्स्ट बात होती है कि हम लोग जो ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं उनके साइन कॉस टेन की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू निकालना है आपको, इसको रिजॉल्व कीजिए 90 इंटू एन प्लस थीटा के फॉर्म में या 90 इंटू एन माइनस थीटा के फॉर्म में। और फिर ये देखो ये n कैसा है, n 90 का मल्टीपल है, ये n को देखो कैसा है, इफ n इज इक्वल टू इवन देन नो चेंज, देन नो चेंज, एंड इफ n is equal to odd then sin it is converted into cos, cos it is converted into sin, tan it is converted into cot, cot it is converted into tan, cosec it is converted into sec, sec it is converted into cosec। पर मुझे मालूम है ये जो मैंने बात बोली है वो आपको समझ में नहीं आएगी, सर ये क्या बोल रहे हो आप। चलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा साइन 120 की वैल्यू, तो इस साइन 120 की वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हो। आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये 120 डिग्री जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपको मालूम है 120 तो 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो मैंने आपको थ्योरी में समझाया था कि यदि सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल होता है तो उसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। इसका मतलब है यहाँ साइन 120 की वैल्यू भी आप दो तरीके से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो इसको लिखो, तो आप ऐसा लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30, 90 से ज़्यादा है इसलिए, और 180 से कम है इसलिए लिख सकते हो 180 माइनस 60, ऐसा लिख सकते हो। अब देखो आपने इस ऑब्ट्यूज एंगल को 90 इंटू एन प्लस थीटा के फॉर्म में या 90 इंटू एन माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर लिया। यहाँ 90 का मल्टीपल देखो कितना दिख रहा है, 1, ये 90 इंटू 1 दिख रहा है ना, तो 90 का मल्टीपल कैसा है, ऑड है। और ऑड के केस में मैंने क्या बताया, चेंज, साइन को क्या करना है, कॉस लिखना है, 30 की जगह पर 30 लिखना है और यहाँ साइन लगाना है। यहाँ जो भी साइन आएगा इस ऑब्ट्यूज एंगल की वजह से आएगा,
इस ऑब्ट्यूज एंगल की वजह से आएगा। तो आपको पता है ये ऑब्ट्यूज एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको क्या बताया? साइन प्लस होता है, ASTC, साइन प्लस होता है, इसलिए इस साइन की वजह से यहां पर क्या लगेगा? प्लस। हमको साइन का ऑब्ट्यूज एंगल के सामने जो लिखा है उससे मतलब है, इससे नहीं, कॉस से मतलब नहीं है। ये कॉस तो किसकी वजह से बना? 90 का ऑड मल्टीपल की वजह से। 90 का ऑड मल्टीपल था इसलिए साइन को अपन ने कॉस लिख लिया, 30 की वजह से 30 लिख लिया, पर यहाँ साइन जो लगेगा वो इस ऑब्ट्यूज एंगल की वजह से। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस था इसलिए प्लस लग गया। और कॉस 30 की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है? √3/2। यदि ये मेथड सही है तो यहां से भी वही आना चाहिए। तो देखो ये 180 लिखा है, 180 का मतलब होता है 90 × 2, 90 × 2, मतलब जैसा मैंने बोला था ना ऑब्ट्यूज एंगल को चेंज करना, तो एन यदि इवन है तो नो चेंज, तो यहाँ पर 90 × 2 आया मतलब इवन मल्टीपल, नो चेंज, तो साइन साइन आएगा, 60 60 आएगा, और यहाँ साइन जो लगेगा वो इसी की वजह से लगेगा, तो क्या लगेगा? प्लस। साइन 60 आप लोग जानते हो √3/2। इस तरीके से बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हो। मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया होता कि मुझे बताइए cos 150 की वैल्यू, तो आप निकाल लेते। फिर वही दो तरीके से आप सोचते 150 किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, तो आप इसको क्या लिखोगे? cos 90 + 60, या फिर इसी को लिखोगे cos 180 - 30। फिर 90 का मल्टीपल दिख रहा है, 90 × 1 ऑड मल्टीपल, तो cos को क्या कर दोगे? साइन में कन्वर्ट कर दोगे, 60 की जगह 60 आ जाएगा। यहाँ साइन लगेगा बच्चों, साइन इसकी वजह से लगेगा। ये ऑब्ट्यूज एंगल कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस, मतलब cos 150 की वैल्यू माइनस साइन 60 के इक्वल होगी, और साइन 60 आप लोग जानते हैं √3/2। इसका मतलब cos 150 की वैल्यू होगी -√3/2। यहाँ से देखें तो ये 180 लिखा है, 180 का मतलब 90 × 2, 90 का कैसा मल्टीपल? इवन। इवन के केस में क्या बताया? नो चेंज, cos 30 की जगह 30, यहाँ साइन इसकी वजह से, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है इसलिए माइनस, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। चलिए एक आध दो एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा होता कि मुझे बताओ cos 210 की वैल्यू, तो यहाँ भी आप दो तरीके से निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको सोचना होगा 210 किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको मालूम है 210 जो है वो 180 से ज़्यादा है और 270 से कम, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप क्या बोलोगे? cos 180 + 30, या फिर cos 270 - 60। अब ये 180 मतलब 90 × 2, 90 का कैसा मल्टीपल? इवन। इवन के केस में क्या बोलोगे? नो चेंज, तो cos की जगह cos आएगा, 30 की जगह 30 आएगा। अब अपन को मान लो कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या बताया मैंने? AST, केवल 10+ होता है, तो cos कैसा होगा? माइनस, तो ये माइनस, cos 30 की वैल्यू बोलो √3/2, तो इस तरीके से -√3/2। यहाँ से देखो 270 मतलब 90 × 3, 90 का ऑड मल्टीपल, ऑड के केस में cos को क्या करोगे आप? चेंज, साइन कर दोगे, 60 की जगह 60 आ जाएगा, साइन लगाना है इसकी वजह से लगाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस √3/2। ये आपने आंसर निकाल लिया। मान लीजिए आपको मैंने बोला होता कि मुझे बताओ साइन 300 की वैल्यू, तो आप तुरंत सोचते हैं 300 कहाँ आएगा, तो आपको मालूम है 300 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 270 से ज़्यादा है और 360 से कम। तो क्या करोगे इसको? साइन 270 + 30 या साइन 360 - 60 ऐसा लिख सकते हो। ये क्या दिख रहा है आपको?
90 इंटू 3, 90 का कैसा मल्टीपल? ऑड। तो साइन को क्या करोगे? कॉस, 30 को करोगे 30। अब अपन को मालूम है फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC कॉस प्लस होता है, तो साइन क्या होगा? माइनस। अपन को इसी का देखना ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के सामने जो लिखा उसका साइन लगाना है। तो 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस प्लस होता तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस। तो यह माइनस कॉस 30 की वैल्यू बोलो बच्चों √3/2, तो इसलिए ये आ जाएगा। यहां से देखें ये क्या लिखा है? 90 इंटू 4, 90 का इवन मल्टीपल, तो साइन की जगह जाएगा साइन, 60 की जगह 60, यहाँ पर साइन, डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस √3/2, राइट। चलिए थोड़ा सा और अपन एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलता कि मुझे बताओ साइन 390 की वैल्यू, तो आप बहुत इजीली निकाल लेते हैं इसको भी। आपको ये सोचना होगा ये कैसा होगा, कहाँ आएगा एंगल, तो इसके लिए हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं 360 प्लस 30, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए एक्यूट एंगल टेबल वाला, तो 390 को आप ऐसा लिख सकते हो। अब ये क्या लिखा? 360 प्लस 30, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 1 रिवॉल्यूशन करोगे तो 360 प्लस 30 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 390 डिग्री कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पूरा 1 रिवॉल्यूशन होने के बाद आगे 30 और मूव करोगे तब जाकर 390 बनेगा। तो 360 ये जो दिख रहा है ये तो 90 इंटू 4 दिख रहा है। 90 का कैसा मल्टीपल? इवन। इवन के केस में नो चेंज, तो साइन की जगह साइन, 30 की जगह 30। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होता है ए, ऑल साइन पॉजिटिव, तो ये साइन कैसा होगा? प्लस। 390 का साइन प्लस होगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। यदि मान लीजिए मैंने यही आपसे क्वेश्चन किया होता कॉस 480 की वैल्यू, तो आप बोलते कॉस 450 प्लस 30। 450 कहाँ आएगा? तो आपको मालूम है ये 91, क्योंकि देखो 450 का मतलब 90 इंटू 5, तो ये 90 इंटू 1 हो गया, 90 इंटू 2 हो गया, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4, 90 इंटू 5। यहाँ पर आएगा 450। 360 में 90 और ऐड कर दो, है ना। ऐसा मैंने इसलिए किया कि 90 का अपन को मल्टीपल चाहिए ना, इसलिए। तो यहाँ आएगा, और प्लस 30 और करोगे तो कहाँ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये जो 480 है ये कहाँ आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये 450 मतलब 90 इंटू 5 होता है। 450 मतलब 90 इंटू 5, 90 इंटू 5 मतलब 90 का ऑड मल्टीपल। तो कॉस क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, 30 की जगह 30 हो जाएगा, और यहाँ से बचा साइन। तो मैंने बताया ये 480 सेकंड में आ रहा है, और सेकंड में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। ASTC साइन प्लस होता है, सेकंड में केवल साइन प्लस होता है। हमको इस ऑब्ट्यूज एंगल के सामने कॉस लिखा हुआ है, इसलिए हम -½ तो बच्चों इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। अब मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि मुझे बताओ साइन 3660 की वैल्यू, तो बहुत इजीली निकाल लोगे आप। साइन 3600 प्लस 60, मैं बार बार समझा रहा हूं कि यहां पर एक्यूट एंगल होना चाहिए टेबल वाला, तो 60 को सेपरेट करोगे तो 3600 हुआ। इसका मतलब साइन 360 इंटू 10 प्लस 60, इसका मतलब 360 इंटू 10 प्लस 60। तो फिर आप सोच सकते हो कि ये एंगल कहाँ लाई करेगा, क्योंकि 360 इंटू 10 का मतलब 1 रिवॉल्यूशन करोगे तो 360, एक और करोगे तो 360 इंटू 2, एक और करोगे तो 360 इंटू 3, ऐसे टोटल 10 रिवॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पहुँचोगे। मतलब ये टोटल एंगल कितना हुआ? 360 इंटू 10 प्लस 60 और जाना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होता है ए, ऑल साइन पॉजिटिव, इसलिए इसका साइन कैसा होगा? प्लस। तो ये प्लस हो जाएगा, ये तो अपने को क्लियर हो गया। और ये कैसा लिखा हुआ है? तो 360 को आप क्या लिख सकते हो? 90 इंटू 4, और 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 40।
मतलब इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 इंटू 40 प्लस 60। ये 90 का कैसा मल्टीपल दिख रहा है? इवन। इवन के केस में क्या बोलोगे? नो चेंज। तो साइन साइन आ गया, 60 60 आ गया, साइन लग जाएगा प्लस, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ए, ऑल साइन पॉजिटिव। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो इस तरीके से बच्चों आप जो है पूरी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, राइट? तो ये है बच्चों ASTC मेथड। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। तो बच्चों इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। जैसे मान लीजिए आपको मैं, मान लीजिए यदि यही है तो चलिए एक होमवर्क देता हूँ, घर में कीजिएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द साइन, कॉस एंड टेन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। मतलब जो एंगल मैं दे रहा हूँ उनके सबके साइन, कॉस, टेन की वैल्यूज आप फाइंड करके दीजिए। देखिए तो चलिए ये एंगल है फर्स्ट, मतलब आपको साइन की वैल्यू फाइंड करना है, कॉस की वैल्यू फाइंड करना है और टेन की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैंने मान लीजिए फर्स्ट आपको बोला कि मुझे बताओ आप 150 की वैल्यू। सेकंड चलिए मैं बोल देता हूँ आपको इसको और थोड़ा सा यदि अपन 120 ले लीजिए, पहले 150 भी ले लीजिए। थर्ड में बोल देता हूँ आपको 210। फोर्थ में बोल देता हूँ आपको 240, ठीक है। फिफ्थ में बोल देता हूँ आपको 300। सिक्स में बोल देता हूँ आपको 330। इनकी वैल्यूज निकाल कर देखिए। किसकी वैल्यू? ये आपको कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं? 6, पर इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 3, साइन 120, कॉस 120 और टेन 120। इसमें भी 3 है, साइन 150, कॉस 150 और टेन 150। तो कुल मिलाकर ये 6 × 3 18 क्वेश्चन हैं। आप इनकी वैल्यू निकाल कर देखिए। यदि आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपका परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। फिर अपन देखते हैं सेकेंड लेक्चर में आगे का।